नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नू बाबा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इग्नू के एक नए कोर्स के बारे में जिसे इग्नू ने कल ही लॉन्च किया है। कोर्स का नाम है मास्टर ऑफ आर्ट इन सस्टेनेबिलिटी साइंस, जिसका कोड है MASS। दोस्तों, वीडियो को एंड तक कंप्लीटली पूरा देखिएगा। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा कि ये कोर्स किस लिए है, इसको कौन कर सकता है, क्या बेनिफिट्स हैं इसके, इस कोर्स को करने के बाद आपको कौन सी जॉब मिलेगी, कौन सा जॉब कर सकते हैं आप, इस कोर्स का फीस स्ट्रक्चर क्या है, कितना फीस पे करना पड़ेगा आपको, कोर्स का ड्यूरेशन क्या होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं सस्टेनेबिलिटी साइंस होता क्या है। सस्टेनेबिलिटी साइंस एक ऐसी स्टडी है दोस्तों जिसमें हम स्टडी करते हैं ह्यूमन और एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन का। ह्यूमन यानी कि सोसाइटी और एनवायरनमेंट यानी नेचर का जो डायनेमिक रिलेशनशिप है सोसाइटी के साथ, और सोसाइटी का जो डायनेमिक रिलेशनशिप है नेचर के साथ, इन दोनों का इंटरेक्शन हम स्टडी करते हैं जिस सब्जेक्ट में, उसको बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी साइंस। दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत ही खुशी की बात उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस सब्जेक्ट को परस्यू करना चाहते हैं, जो इस कोर्स को करना चाहते हैं, क्योंकि इग्नू ऐसा पहला यूनिवर्सिटी है और पहली बार इस कोर्स को इंडिया में शुरू किया गया है इग्नू के द्वारा। इट इज़ ओनली सस्टेनेबिलिटी साइंस प्रोग्राम इन इंडिया। अभी तक इंडिया में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो कि मास्टर ऑफ आर्ट इन सस्टेनेबिलिटी साइंस प्रोवाइड कर रही है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस प्रोग्राम में क्या क्या इंक्लूड होगा। इसमें आपको एक सेल्फ लर्निंग कोर्स मटेरियल मिलेगा जो कि बाई पोस्ट आपके घर पर भेजा जाएगा। बुक होगा वो हार्ड कॉपी, वही बुक आप सॉफ्ट कॉपी एक्सेस कर सकते हैं इग्नू के वेबसाइट से। जो मतलब आपका जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, कोर्स में इनरोल कर जाएंगे तो आपको लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप इसका सॉफ्ट मटेरियल भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियोस भी मिलेंगे आपको, एक डिस्कशन फोरम होगा जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट इंटरेक्ट कर सकते हैं आपस में। और ये जो कोर्स होगा, ये पूरा प्रोग्राम होगा, इसका एक्सेस आप मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप सब पर ले सकते हैं। कोर्स कंप्लीट करने के बाद इग्नू आपको सक्सेसफुल कंप्लीशन का एक सर्टिफिकेट देगा, और जो स्टूडेंट ST/SC कम्युनिटी से हैं उनको फी एग्जम्पशन भी मिलेगा, यानी फीस में कुछ छूट मिलेगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो ये सस्टेनेबिलिटी साइंस का जो सब्जेक्ट है ये डिमांड में कब आया और लाइमलाइट में कब आया। इंटरनेशनल जो प्रोग्राम है लाइमलाइट में आया 2015 में। 2015 में क्या हुआ था कि जो यूनाइटेड नेशन है, जो वर्ल्ड की सबसे टॉप मोस्ट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है UN की, उसने क्या डिसाइड किया कि हम एक गोल शुरू करेंगे जिसका उन्होंने नाम रखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ऐसे उन्होंने 17 गोल डिसाइड किए और उसका लक्ष्य रखा, टारगेट रखा कि उसे 2030 तक पूरा करना है। उस गोल को लॉन्च करने के बाद से ही, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल लॉन्च करने के बाद से ही ये जो कोर्स है सस्टेनेबिलिटी साइंस का लाइमलाइट में आया, और पूरी दुनिया भर में इस कोर्स को परस्यू किया जा रहा है स्टूडेंट्स द्वारा, और बहुत ही ट्रेंडिंग में है ये सब्जेक्ट। और हमारे इंडिया में पहली बार इग्नू द्वारा इस कोर्स को लॉन्च किया गया है, और ये कोर्स है इन लाइन विद प्रिंसिपल ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022। जैसा कि आपको पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 जो अभी 2020 में लॉन्च हुई है NAP, उसमें ऐसे बहुत सारे रिकमेंडेशन हैं कि ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स लाए जाएं इंडिया में जो कि इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के हों, और स्टूडेंट्स को ऐसे ऐसे कोर्स प्रोवाइड किए जाए जिससे वो इंटरनेशनल फोरम पे स्टैंड कर पाए। दोस्तों, अब देखते हैं कि इस प्रोग्राम का फीस क्या होगा। जैसे कि आपको पता है ये मास्टर ऑफ आर्ट है, यानी कि MA का सब्जेक्ट है, तो 2 साल का होगा। ये MA 2 साल का होता है, और पर ईयर इसकी फीस है 7,000, यानी कि आपको टोटल फीस 14,000 पे करना पड़ेगा इस सब्जेक्ट का। इस जो ये प्रोग्राम है, इसका ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल के बारे में अवेयर करना, उनको नॉलेज देना, और इसके जो थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रैक्टिकली कैसे यूज किया जा रहा है। आपको पता है कि इस टाइम जो ग्लोबल वार्मिंग है और जो क्लाइमेट चेंज है वो दुनिया के लिए सरदर्द बना हुआ है। पूरी दुनिया अभी क्लाइमेट चेंज को टैकल करने में लगी हुई है। तो ऐसे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कोर्स है और जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एरिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कैसे प्रैक्टिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यूज किया जाए, स्टूडेंट्स को ऐसे बताया जाएगा। और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होंगे, जो भी डेवलपमेंट के वर्क होंगे, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कैसे फॉर्मुलेशन किया जाए, इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, उसका मॉनिटरिंग कैसे करें, इवैल्यूएशन कैसे हो, ये सारा स्टूडेंट्स को बताया जाएगा। ये इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है। दोस्तों, इस कोर्स को वो लोग परस्यू कर सकते हैं जिन्होंने बैचलर डिग्री प्राप्त कर ली है। बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट्स में हो सकता है, चाहे वो आपने साइंस से कर रखी है, आर्ट्स से कर रखा है या कॉमर्स से कर रखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। ठीक है,
अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। वो लोग जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन सस्टेनेबिलिटी साइंस कर रखा है तो वो लेटरल एंट्री के थ्रू सीधा सेकेंड ईयर में एंट्री ले सकते हैं। तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, अब देखते हैं कि इस कोर्स को मतलब जो कोर्स अगर कोई परस्यू करेगा तो उसका असेसमेंट का मेथड क्या होगा। दोस्तों जो इसमें 30% आपको मार्क्स मिलेंगे वो असाइनमेंट के मिलेंगे। असाइनमेंट कुछ भी हो सकता है, चाहे वो प्रोजेक्ट के फॉर्म में हो या कोई सिंपल असाइनमेंट क्वेश्चन भी हो सकते हैं। और जो आप टर्म एंड एग्जाम देंगे तो उसका जो वेटेज होगा वो 70% होगा, यानी 70 30 100% आपके टोटल हो जाते हैं। ठीक है, तो जो आपको प्रोजेक्ट मिलेगा इसमें आपको जो प्रोजेक्ट्स के मार्क्स होंगे, जो प्रोजेक्ट बनाएंगे लिख कर देंगे आप फाइलों में देंगे, उसका मार्क्स 75% लगेगा। और जो आपसे वाइवा होगा, वाइवा यानी कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके मार्क्स 25% लगेंगे। तो ये इस कोर्स का फीचर है। ठीक है, जो ये प्रोग्राम होगा फर्स्ट ईयर में आपको 36 क्रेडिट का होगा और सेकेंड ईयर में 36, यानी कि टोटल आपके ये 72 क्रेडिट का प्रोग्राम है, जो कि जिसमें 15 थ्योरी के कोर्सेस होंगे, 9 कोर्स होंगे जो आपके फर्स्ट ईयर में, यानी कि 9 बुक्स पढ़नी पड़ेंगी आपको अलग अलग, और 6 बुक्स सेकेंड ईयर में पढ़नी पड़ेगी। तो टोटल आपके, अब देखते हैं जॉब और अपॉर्चुनिटी क्या है इसमें। आपको पता है कि अभी जितने भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं इंडिया में, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, चाहे वो कोई रोड हो, हाईवे हो, कोई बड़ी बिल्डिंग हो, या कुछ भी हम ऐसा डैम बना रहे हैं, या कोई भी ऐसा नेशनल इम्पोर्टेंस का स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट जब इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च करती है, कोई बड़ी कंपनी लाइक रिलायंस, अडानी या कोई दूसरी जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां, अगर कोई मारुति सुजुकी, ये सब कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करती हैं तो सबसे पहले देखा जाता है कि आजकल के टाइम में जब से ये क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ रहा है, और जब से COP26 अभी जो हुआ था ग्लासगो में, उसके बाद से तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो और भी ज़्यादा जोर पकड़ रहा है पूरी दुनिया में। तो जब भी कोई ऐसा स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनता है तो वो देखा जाता है कि ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितना वायबल है, कितना सस्टेनेबली वायबल है। सस्टेनेबली वायबल का मतलब है कि इसका कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है हमारे एनवायरनमेंट पे, आने वाली जनरेशन के लिए ये कोई खतरा तो पैदा नहीं करेगा, कार्बन फुटप्रिंट तो नहीं बढ़ाएगा। तो इस कोर्स को करने के बाद आपको सस्टेनेबल एक्सपर्ट, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एक्सपर्ट होते हैं, या प्रोजेक्ट ऑफिसर होते हैं, या सस्टेनेबिलिटी एनालिस्ट होते हैं, जो उनकी जॉब आपको मिल सकती है। इसमें आपको सस्टेनेबिलिटी एक्सपर्ट, सस्टेनेबिलिटी डायरेक्टर की भी जॉब मिल सकती है, जो कि बहुत ही डिमांड में है अभी ये जॉब पोस्ट। और इसके अलावा आप जूलॉजिस्ट एंड वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट की भी मतलब जॉब कर सकते हैं। इसमें भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी साइंस का बहुत इंपॉर्टेंस है। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है ये, तो आप क्लाइमेट चेंज एनालिस्ट की भी जॉब कर सकते हैं। वो लोग जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल फोरम या कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जो बड़ी है उसमें करना चाहते हैं जॉब, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा कोर्स है।